तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज भारतीय संविधान में राष्ट्रीय प्रतीक और राज्य एवं संघ राज क्षेत्र पर आने वाले सवालों के बारे में हम पढ़ेंगे। और तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक से। तो पहला सवाल ये है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। विकल्प दिया गया है, यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बाघ, सी विकल्प। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, कमल, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है और ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसके अलावा कमल का वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है। और प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यानी कि सी विकल्प सही है इसमें। और मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेसस है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना हुआ है वो किसका प्रतीक है। तो जो चक्र है वो न्याय का प्रतीक है, यानी कि बी विकल्प सही है। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कुल कितनी तीलियां या आरों की संख्या क्या है। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा 24 या 24। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्रगान का गायन काल क्या है। विकल्प इसमें सी विकल्प सही होगा 52 सेकेंड। और ये भी ध्यान रखने वाला है, कभी कभी विशिष्ट अवसरों पर राष्ट्रगान का संक्षिप्त संस्करण भी गाया जाता है जिसका गायन काल लगभग 20 सेकेंड है। बाकी नॉर्मली राष्ट्रगान का गायन काल 52 सेकेंड है, यानी कि सी विकल्प सही है। अब हम चलते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों के ऊपर, है ना। तो पहला सवाल है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा ये तहत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे सही विकल्प 3 हो जाएगा। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। इसमें हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, कहीं भी जहाँ पर जरूरत पड़ेगा ज़्यादा वहीं पे करेंगे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, संसद। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अब तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसे राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। विकल्प है संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, संसद को ये शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक राज्य को संघ में शामिल करने या नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसको प्राप्त है, किसे प्राप्त है। संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दल को या फिर केंद्र सरकार को। तो सही विकल्प है इसका ए, संसद को। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, यानी कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। ए, राज्यों का समूह, बी, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कॉन्फेडरेशन या फिर राज्यों का यूनियन। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, राज्यों का यूनियन। जिसमें ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो राज्यों का यूनियन। सही विकल्प डी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। 4 कथन दिए हैं, ठीक है। इसे बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो सी कथन है वो सही नहीं है।
कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। अब क्या है, राज्य निर्माण को जो संविधान संशोधन के विशेष अनुच्छेद 368 से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, और बी है कि संसद में साधारण बहुमत द्वारा, सी है संसद में 2/3 बहुमत तथा 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रशासक द्वारा। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 239(1) के तहत ये कहा गया है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा तथा या अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है ना। तो संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कथन और कारण दिए गए हैं, हमको बताना है कि इनमें से क्या सही है। तो कथन ये है कि भारत संघ नहीं है, और कारण है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कथन जो है ना ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पे देखिए ये गलत है, किसमें विकल्प डी में दिया हुआ है, ये गलत है, तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि निम्न में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, सी किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, और डी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो यहाँ पे जो गलत है, यहाँ पे जो नहीं है संवैधानिक उपबंध, वो है कि डी विकल्प कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। क्योंकि अनुच्छेद 3 ये कहता है कि जो राज्य की सीमा बदलना है या नए राज्य का निर्माण करना है या फिर नाम में परिवर्तन करने का जो भी कार्य है वो सिर्फ केवल संसद को है, न कि राज्य को। तो इसका सही विकल्प डी होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि इन कथनों को देखना है, मतलब कथनों पर विचार करना है और दिए गए कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, पहला यह है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। इसके अलावा क्वेश्चन इसमें तीसरा विकल्प ये है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन से सही है। तो भैया इसमें ना जो तीनों चीज़ें वो तीनों बातें सही हैं, तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। तो यहाँ पे विकल्प सी संसद को हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प सही है इसका। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो है पहली अनुसूची, यानी कि विकल्प डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। देखिए अब तक भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं ये पूछ रहा है। तो अभी हम 2021 में 22 है ना, 21-22 का ये तैयारी चल रहा है हम लोग के लिए। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा 8, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में
तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को भी अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और अब इनकी संख्या कुल 8 हो गई है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये है, वो 15 हमने खत्म कर दिया है फिलहाल। 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और संघ राज्य का निर्माण किया या बनाए। तो सही विकल्प हो जाएगा, इनमें देखना है आपको, ABCD विकल्प दिए हुए हैं। सही विकल्प है ए, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण 1 नवंबर 1956 को किया गया था। और राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं। तो ये हमको थोड़ी सी ध्यान रखना है, ये मतलब समीकरण बहुत बदल गए हैं 2019 से, है ना। जब जम्मू एंड कश्मीर का धारा 370 को ख़त्म किया गया, उसमें संशोधन किया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, तो यहाँ पे, है ना, क्रम चेंज हो गया है। तो वर्तमान में भारत में जो राज्य और संघीय प्रदेशों की संख्या है वो कितना है, तो 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं, यानी कि सही विकल्प डी है। और हो सकता है अभी कुछ, अगर जैसा कि और कुछ चेंजिंग की बात चल रही है तो ये चेंज हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18, है ना, कि तेलंगाना राज्य के बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी है ना। तो तेलंगाना राज्य जब बना, कब बना था ये, 2014 को बना था तेलंगाना राज्य। तो उस समय भारत में राज्यों की संख्या 29 थी, यानी 2019, यानी कि अगस्त 2019 तक, सॉरी सितंबर 2019 तक भारत में राज्यों की संख्या 29 थी, पर अब भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई है। ठीक है, तो सही विकल्प सी है। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर ले, तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। विकल्प है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, गोवा, पुडुचेरी। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, गोवा को सन 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था, है ना। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अभी तक नहीं बदला गया। विकल्प है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश। तो सही विकल्प है डी, आंध्र प्रदेश। क्या ना, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हैदराबाद है उसका नाम अब तक नहीं बदला गया। हालांकि जब 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी मिली जुली आंध्र प्रदेश है, सॉरी हैदराबाद है, लेकिन आंध्र प्रदेश का राजधानी 2024 से अमरावती हो जाएगा, लेकिन इसका नाम हैदराबाद शहर का नहीं बदला गया। जबकि तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का जो राजधानी उसका नाम मद्रास था, जिसको बदला गया। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम कलकत्ता था, जिसे बाद में कोलकाता किया गया। और केरल की राजधानी जो पहले त्रिवेंद्रम था, बाद में अब तिरुवनंतपुरम हो गया है। तो यहाँ पे सही जो विकल्प है ना वो डी है, आंध्र प्रदेश। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि दिल्ली है, मतलब इनमें से क्या है, एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, स्वायत्त शासित परिषद है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, है ना। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो
विकल्प है ए 67वां, 69वां, 68वां और 70वां। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी 69वां या 69वां। देखिए क्या हुआ था, जब 69वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1991 हुआ था, इसके द्वारा देश की जो राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखा गया। इसके अलावा एक अलग से विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रबंध किया गया और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, यानी कि 69वें संविधान संशोधन से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एक्चुअली 24 नहीं, बीच में 23 भी है पर उसे हमने स्किप कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 पे सीधे पहुँच गए हैं कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ विकल्प दिए हुए हैं 30वें संशोधन के द्वारा, 32वें संशोधन के तहत और 35वें संशोधन के तहत और 42वें संशोधन के तहत। तो सिक्किम क्या है, जब इसके राज्य बनने की कहानी कुछ अलग टाइप का है। पहले इसको सहयोगी राज्य बनाया गया, उसके बाद पूर्ण राज्य बनाया गया सिक्किम को, तो है ना। तो अगर सिर्फ राज्य की बात करता है सिक्किम के बारे में, तो 35वें संशोधन के तहत 1974 में सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य यानी कि एसोसिएट स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा 35वें संशोधन के तहत। लेकिन अगर यही आता है कि सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य कब बनाया गया, तो ये 36वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। और जब ये राज्य बना भारत का, तो ये देश का 22वां राज्य था, ठीक है, मतलब 22वां राज्य बना था ये। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में ये है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। विकल्प दिया गया है बिहार राज्य विधानसभा में कानून पारित करती है, और बी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, सी है संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो होगा डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे बिहार की जगह किसी भी राज्य का नाम रख के देख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि जो राज्यों का निर्माण करने का अधिकार है अनुच्छेद 3 के तहत दिया गया है और ये संसद का विषय है। तो बिहार को काटकर या किसी भी राज्य को काटकर पृथक राज्य का निर्माण संसद के प्रावधान के द्वारा ही संभव है यहाँ पे, इसलिए इनमें से सही विकल्प होगा डी इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो 27 ये है कि कुछ राज्य दिए गए हैं, यानी कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प हैं ABCD। तो इनमें जो राज्य हैं वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो बताना है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा, नागालैंड, जिसमें ऑप्शन है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ सन 1963 में। उसके बाद हरियाणा की बात कर लेते हैं, हरियाणा 1966 में हुआ। सिक्किम 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, है ना। और अरुणाचल प्रदेश वर्ष 1987 में। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में कब आया। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो ए है, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई। तो इसका सही विकल्प बी होगा, वर्ष 2000 में, है ना। ये 27वां राज्य बना था, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें इनके गठन के आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनना है। तो राज्य के दिए गए हैं हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय।
तो हमको सही विकल्प बताना है कि इनका क्रम क्या है। तो हमको इनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले जिस राज्य का गठन हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहला जो हुआ था वो है नागालैंड। और नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ। और उसके बाद हरियाणा 1966 में। फिर मेघालय की बात कर लें तो मेघालय का गठन 1975 में हुआ। और सबसे अंत में सिक्किम का गठन हुआ 1975 में। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है। ठीक है, विकल्प है नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इन विकल्प में सभी जगह अरुणाचल प्रदेश है। और देखिए, अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना था, और अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नागालैंड 1963 में। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का। अब क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है। यहाँ पे हमको उल्टा, यानी कि जो सबसे बाद में बना वो पहले और सबसे पहले वाला बाद में रखना है। ठीक है, तो विकल्प हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा इसमें सी विकल्प। ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो राजस्थान का गठन 1956 में हुआ था। ठीक है, और महाराष्ट्र का 1960 में हुआ, और हरियाणा का 1966 में हुआ। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा 34th क्वेश्चन का, है ना। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का। 35वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रांत का गठन वर्ष 1948 में हुआ। विकल्प दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे सही विकल्प हिमाचल प्रदेश रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ। तो विकल्प है इनमें सही विकल्प आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन सबसे पहले भाषाई आधार पर 1953 में हुआ था। तो ये वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम नागरिकता और मूल अधिकार से सभी संभावित प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक इंतज़ार करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।